सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को परम पारिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से निश्चय न के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें पेज नंबर 137, पेज नंबर है 137। पूर्व में हमने चर्चा की थी ये सब भेद प्रभेद, जो निश्चय न के भेद दो हैं, फिर उसके प्रभेद, फिर निश्चय न कि एक एक भेद का है ना किसे कहते हैं और उसके कैसे हैं, क्या उसकी विषय वस्तु है, उसके प्रयोग क्या हैं ना, ये सब हम पूर्व में चर्चा कर चुके थे। अब हमने जो पूर्व में चर्चा की थी 137 पेज पर, यदि आंशिक शुद्ध पर्याय से परिणमित आत्मा को विषय बनाने वाला नय एक देश शुद्ध निश्चय नय कहलाता है, तो क्या आंशिक अशुद्ध रूप परिणमित आत्मा को विषय बनाने वाला एक देश अशुद्ध निश्चय नय भी हो सकता है? प्रश्न है भाभी साहब, पेज नंबर 137 का जो पहला प्रश्न है ना वो है। हाँ, तो क्या प्रश्न, तो कि एक देश अशुद्ध निश्चय नय भी हो सकता है। हमने एक देश शुद्ध निश्चय नय तो कहा है, लेकिन क्या एक देश अशुद्ध निश्चय नय भी हो सकता है क्या? हाँ, अस्थि बताइए। जो एक देश शुद्ध निश्चय नय है उसमें ही एक देश अशुद्ध निश्चय नय ग्रहण हो गया। हाँ। क्योंकि एक देश शुद्ध निश्चय नय अर्थात कि एक देश रूप से शुद्धता। हाँ। तो बची कुची क्या हुई? अशुद्धता। तो हाँ। इस प्रकार से हाँ। जो एक देश अशुद्ध निश्चय नय है उसे एक देश शुद्ध निश्चय नय में गर्भित कर लिया। हाँ, एक देश शुद्ध निश्चय नय में ही एक देश अशुद्ध निश्चय नय कैसा है? गर्भित है। सिंपल सी बात है ना, कि अगर 4 डिग्री फीवर है तो 2 डिग्री ठीक हुआ है तो वो उतनी शुद्धता, और 2 डिग्री रहा है वो कैसा है? अशुद्धता। तो एक देश अशुद्धता भी कैसा है? उसमें एक देश शुद्ध निश्चय नय में एक देश अशुद्ध निश्चय नय भी कैसा है? गर्भित रहता है ना। इतनी चर्चा हुई थी। अब आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे पेज नंबर 137 का जो लास्ट में जो प्रश्न नंबर 2 है ना, उसकी चर्चा करेंगे। क्या प्रश्न है कि निश्चय न के उक्त 4 भेदों की विषय वस्तु
में 5 भाव, चारों नयों की विषय वस्तु क्या है? परम शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, और मुझे लगता है ये तो आप लोग को बिल्कुल पक्के हो ही गए हैं। निश्चय ने कि भेद प्रभेद और उसकी विषय वस्तु तो आप लोग को बिल्कुल पक्का हो ही गया है बिल्कुल। अब उसमें चारों में अपने को 5 भाव घटित करना है, पूर्व में भी अपने घटित किए थे। 7 तत्व घटित करना है, 14 गुणस्थानों को घटित करना है। तो किस प्रकार से वे घटित होंगे उसकी चर्चा कैसी है आज हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ दी जा रही तालिका से निश्चय ने के भेदों की विषय वस्तु को विभिन्न संदर्भ में समझा जा सकता है बिल्कुल। ये आपको जो तालिका चार्ट है ना, ये चार्ट आप लोग को याद करना है। पहले निश्चय ने के बेटा 4 भेद ले लिए उन्होंने, है ना। परम शुद्ध निश्चय ने, अब 5 भावों में से कौन सा भाव आएगा उसमें? बहुत बढ़िया, है ना। 5 भाव में से कौन सा भाव आएगा? बोले कैसा है? परम पारिणामिक भाव ही आया बिल्कुल। देखो, पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव में बेटा क्या अंतर पाया जाता है? यहाँ परम पारिणामिक भाव दिया है ना, तो पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ 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 हाँ, एक बात, एक अपेक्षा से आपकी बात ठीक है, लेकिन पारिणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य नहीं। 6 द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप है ना। उसमें से मैं जीव द्रव्य हूँ, वो कैसा है? परम पारिणामिक भाव। समझ में आ गया? पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव दोनों में क्या अंतर पाया जाता है ना। क्योंकि पारिणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। 6 द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप है बिल्कुल। देखिए, उसमें से जीव द्रव्य मैं हूँ ना, वो कैसा है? परम पारिणामिक भाव में आता है ना। अब परम शुद्ध निश्चय में 7 तत्व घटाए तो कौन सा तत्व आएगा? कौन सा तत्व आएगा? जीव तत्व। क्यों जीव द्रव्य क्यों नहीं आएगा? हाँ, और जीव तत्व में कौन आता है ना। तो 7 तत्व में परम शुद्ध निश्चय का विषय कौन बनेगा? तो बोले जीव तत्व। जीव तत्व मतलब विकारी अविकारी पर्यायों से रहित, है ना। जो दृष्टि का विषय है उसको क्या बोलते हैं? जीव तत्व। भाभी सब जीव द्रव्य और जीव तत्व दोनों में अंतर पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में अपन सब कैसे हैं? जितने भी जीव द्रव्य है ना, जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, वो सब आ जाते हैं। और जीव तत्व में कौन से आते हैं? 7 तत्व में जीव तत्व आता है, 6 द्रव्य में जीव द्रव्य आते हैं। तो 7 तत्व में जीव तत्व लिया है, तो वो कौन सा लिया है? विकारी अविकारी पर्याय से रहित जो दृष्टि का विषय है उसको बोलते हैं जीव तत्व ना। तो परम शुद्ध निश्चय के विषय में अगर अपन 7 तत्व में ले तो कौन सा तत्व आएगा ना? जीव तत्व। अब गुणस्थानों से विचार करें, 3 बातों से अपने को विचार करना है। 5 भाव, 7 तत्व और 14 गुणस्थान। इनमें अपने को कैसा है? ये 4 नए अपने को घटाना है। अब कहते हैं 14 गुणस्थान। अब कैसे हैं कि परम शुद्ध निश्चय का विषय कौन सा गुणस्थान बनता है? गुणस्थानातीत, गुणस्थान से अतीत, 14 गुणस्थानों से पार। अब गुणस्थान मार्गणस्थान का कोई विकल्प नहीं है ना। समझने के लिए है, लेकिन समाने के लिए गुणस्थान मार्गणस्थान का विकल्प नहीं है बिल्कुल। तो हो गया ना, पहला परम शुद्ध निश्चय ने अपने घटा लिया है। क्या बोला मैंने? पलक, परम शुद्ध निश्चय में 5 भाव, 7 तत्व और 14 गुणस्थान घटाइए। हाँ, पहले क्रम से बताओ बेटा, क्रम से बताओ। दीदी 5 भाव घटाए, हाँ, फिर 7 तत्व घटाए, फिर हाँ, गुणस्थान घटाए। हाँ। तो दीदी जो परम शुद्ध निश्चय है, हाँ, उसमें 5 भाव में जो आता है परम पारिणामिक भाव आता है। बहुत बढ़िया। फिर दीदी जो परम शुद्ध निश्चय है उसमें जो 7 तत्व में आता है वो शुद्ध जीव तत्व आता है। हाँ, बराबर। फिर जो 14 गुणस्थान है उसमें मतलब जो आता है वो गुणस्थानातीत, यानी कि गुणस्थान ही नहीं होते। हाँ, गुणस्थान से रहित हो गए हैं, बराबर।
अब सेकंड नंबर पर अपना कौन सा है? साक्षात शुद्ध निश्चय नय। साक्षात शुद्ध निश्चय नय को हो कि या शुद्ध निश्चय नय को हो, एक ही बात है। अब उसमें अपन ले कि 5 भाव में भी कौन सा 5 भाव में कौन सा भाव आता है? छायिक भाव। छायिक भाव मतलब पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय। छायिक भाव के बिना कोई अनंत सिद्ध नहीं, पारणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य नहीं, है ना। तो छायिक भाव है ना, साक्षात शुद्ध निश्चय छायिक भाव। तो छायिक भाव में किसको लिया? अनंत सिद्ध को लिया। मतलब जिनकी पूर्ण निर्मल दशा प्रकट हो गई हो, ऐसे अनंत सिद्ध हैं, वो कैसे हैं? इसमें छायिक भाव में आते हैं। बिल्कुल। अब साक्षात शुद्ध निश्चय में तत्व में कौन सा तत्व आएगा? मोक्ष तत्व। अनंत सिद्ध किसके आते हैं? मोक्ष तत्व में आते हैं। बिल्कुल। और अगर गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो कैसे? साक्षात शुद्ध निश्चय में चतुर्थ गुणस्थान से सिद्ध दशा पर्यंत रहने वाले सब छायिक भाव। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को क्यों लिया? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को क्यों लिया बेटा यहाँ पर? तो चतुर्थ गुणस्थान में भी कौन सा सम्यक्त्व? छायिक सम्यक्त्व, है ना। जो 7 प्रकृतियों को क्षय कर करके ना जो बढ़ता है, बिल्कुल, उसको बोलते कौन सा है? छायिक सम्यक। कौन सी 7 प्रकृतियाँ? हाँ, अनंतानुबंधी की 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। और दर्शन मोहिनी की कितनी? 3। कौन कौन सी है? ऐसी 7 प्रकृतियों को जो क्षय करके आगे बढ़ता है वो छायिक। देखो, एक तो बेटा औपशमिक सम्यक तो होता है। औपशमिक सम्यक जैसे अपनी बॉडी में कोई सिस्ट हो गई हो, गांठ हो गई ना, या तो उसको मेडिसिन से दबा दी हमने, और या तो क्या किया? उसको ऑपरेशन करके बाहर कर दी, उसका नष्ट कर दिया। तो दबी हुई ऊपर एक बार उठ सकती है, दबी हुई सिस्ट हो ना तो भाभी साहब उठ सकती, लेकिन अगर ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया, अब वो वापस गांठ आएगी नहीं। उसी प्रकार छायिक सम्यकदर्शी में ये जो 7 प्रकृतियाँ होती है उनको क्षय करके आगे बढ़ता है ना। अब वो वापस होती नहीं है। बिल्कुल। औपशमिक सम्यक वाला गिर सकता है ना। औपशमिक सम्यक वाला का तो काल ही बेटा अंतर्मुहूर्त का रहता है। औपशमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना रहता है? मात्र अंतर्मुहूर्त तक का काल रहता है। बिल्कुल, है ना। लेकिन छायिक सम्यक का शादी अनंत, है ना। वहाँ कैसे है? शादी शांत। औपशमिक का काल कितना रहता है बेटा? शादी शांत। और छायिक सम्यक तो का शादी अनंत, एक बार प्रकट हो गया फिर कैसा अनंत काल तक का रहेगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार छायिक भाव। और मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व लिया ना तो अनंत सिद्ध लिया। और गुणस्थान में चतुर्थ गुणस्थान से सिद्ध दशा पर्यंत रहने वाला छायिक भाव, है ना, वो एक बार प्रकट हो जाता है चौथे गुणस्थान में, तो सिद्ध दशा तक वो छायिक भाव कैसा है? रहता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ अब एक देश शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय में 5 भाव घटाए। तो एक देश छायोपशमिक भाव और उपशम भाव। छायोपशमिक भाव मतलब कुछ क्षय और कुछ उपशम और कुछ उदय, 3 बात आती है इसमें। छायोपशमिक भाव में क्या आती है? देखो, छायोपशमिक भाव किसे कहते हैं? इसको बेटा मिश्र भाव भी कहते हैं, है ना। मिश्र भाव इसको कहते हैं। कर्मों के उपशम में जो भाव होते हैं उसको तो कैसा है? औपशमिक, है ना। और कर्मों के आंशिक क्षय और आंशिक उपशम, जैसे एक ग्लास में पानी हमने रखा, मलिन पानी है, और अब हमने उसमें फिटकरी डाल दी, है ना। तो क्या होता है? कुछ पानी तो कैसा है? फिटकरी डाले तो पानी नीचे बैठ गया बेटा, है ना। और पानी कैसा? स्वच्छ पानी ऊपर आ गया, और मैल कैसा है? नीचे बैठ गया। लेकिन हमने अब उसमें एक कंकड़ डाल दिया तो क्या होगा? है ना। कुछ तो कैसा है? नीचे बैठा रहेगा, कुछ तो कैसा है? मलिन, है ना। तो कुछ का कैसा है? उपशम, और कुछ का कैसा है? क्षय, और किसी का उदय। 3 बातें आती हैं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि एक देश में छायोपशमिक भाव भी लेना और उपशम भाव भी लेना। समझ में आया? उपशम मतलब कैसे है? हमने ग्लास में फिटकरी घुमाई और पानी बिल्कुल नीचे बैठ गया, वो मल उसका है ना नीचे बैठ गया, वो तो क्या? उपशम हो गया। उपशम मतलब दबना, है ना। और छायोपशमिक में हमने किया क्या?
जो पानी नीचे बैठा था हमने उसमें कंकड़ डाल दिया, तो अब कैसा हुआ, कुछ मलिन है, कुछ कैसा है निर्मल है, और किसी का उदय ऊपर आ रहा है ना। तो 3 बातें इसमें होती हैं। तो इस प्रकार छायोपशमिक भाव और उपशम भाव। अब तत्व में कौन सा लेंगे, संवर निर्जरा तत्व लेंगे, है ना। कौन सा आएगा, एक देश शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि है, तो कैसे संवर, संवर मतलब कैसे शुद्धि की उत्पत्ति, और कैसा है निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ जाना, एक देश खिर जाना, उसका नाम है कैसे निर्जरा, निर्जरित होना और झड़ना, खिरना, ये सब उसके ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो संवर निर्जरा तत्व आया है ना। तो संवर मतलब कैसे शुद्धि की उत्पत्ति, और निर्जरा मतलब बेटा कर्मों का झड़ जाना, खिर जाना। तो कौन सा तत्व है, तो जब सम्यक दृष्टि होते हैं तब कैसा होता है, शुद्धि की उत्पत्ति होती ना चौथे गुण स्थान में, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, तो शुद्धि की उत्पत्ति हुई, और कैसा है वही अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों की निर्जरा हो गई ना। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी उनकी कैसी है, निर्जरा हो गई। तो कैसे शुद्धि की उत्पत्ति और शुद्धि की कैसी है वृद्धि, उत्पत्ति मतलब संवर, वृद्धि मतलब निर्जरा, है ना। अब कहते गुणस्थान लगाए इसमें, तो इसमें तो कैसे हैं, चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होने वाली आंशिक शुद्ध पर्याय मतलब छदमस्त की, है ना। कैसी है, छदमस्त की। ये चतुर्थ गुणस्थान से देखो पहले से 12वें वाले को भी छदमस्त कहते, चौथे से 12वें वालों को भी कैसे छदमस्त कहते। छदमस्त का अर्थ मैंने बताया था ना, छदमस्त किसे कहते हैं, संधि विच्छेद करके मैंने बताया था ना, छदमस्त किसे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ किसका आवरण लेना, कर्मों का आवरण लेना, कि कर्मों के आवरण में जो स्थित हो उसको बोलते छदमस्त, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान से होने वाली आंशिक शुद्धि। अब अशुद्ध निश्चय चौथा, निश्चय का चौथा भेद है ना, ये चौथे भेद में अपन कैसे ये घटाएंगे, ये अशुद्ध निश्चय है ना। अब इसमें अपन ये घटाएंगे, तो अशुद्ध, तो कौन सा 5 भाव में कौन से भाव होंगे, औदायिक भाव और छायोपशमिक भाव, है ना। चलमल अघाड़ जब दोष लगता है ना पूनम बेन, चलमल अघाड़ जब भी दोष लगता है ना, तो ये छायोपशमिक सम्यक में लगता है, औपशमिक में नहीं लगेगा न छायिक में लगेगा। एकमात्र कैसा है, ये छायोपशमिक सम्यक, तो 3 प्रकार के सम्यक तो होते हैं ना बेटा, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। तो जो चलमल अघाड़ दोष बताया है ना लगता है, तो छायोपशमिक सम्यक में कैसा है, चलमल अघाड़ दोष लगता है। तो अशुद्ध निश्चय में कौन सा भाव है, एक तो औदायिक भाव है, कर्म के उदयजन्य भाव, वो औदायिक भाव है, 21 प्रकार के औदायिक भाव होते हैं। और छायोपशमिक भाव, इसमें भी कैसा है, कुछ मलिनता रहती है, कुछ उपशम होता है, कुछ क्षय होता है, कुछ उदय को होता है। अब तत्व में अपन कौन सा लेंगे, आश्रव और बंध तत्व, है ना। तो अशुद्ध निश्चय में कैसा है, आश्रव और बंध तत्व। अब गुणस्थान में कौन सा लेंगे अपन, प्रथम गुणस्थान से 12वें या 14वें गुणस्थान पर्यंत होने वाले कैसे हैं, औदायिक भाव हैं। प्रथम गुणस्थान कौन सा, मिथ्यात्व का गुणस्थान, और 12वां कौन सा, क्षीण मोह, 14वां कौन सा, अयोग केवली। तो प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान या 14वें गुणस्थान तक, ख्याति दादी को याद नहीं होगा शायद, तुम्हें याद है गुणस्थान, दादी से भी पूछो, दादी नहीं बता पाएगी आपको, है? तो प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान पर्यंत होने वाले कैसे हैं, औदायिक भाव हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपने निश्चय के जो 4 भेद थे, परम शुद्ध निश्चय और कैसे हैं, साक्षात शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय और अशुद्ध, उसमें 5 भाव घटाए। अब आपको एक एक को घटाना है, बिल्कुल, है ना। तो परम शुद्ध निश्चय में तो कैसे पलक ने घटा दिए थे। अब साक्षात शुद्ध निश्चय में, है ना, 5 भाव, 7 तत्व और गुणस्थान आपको घटाना है, बिल्कुल, बहुत सरल हैं, है ना। हाँ चलो, ख्याति बताइए।
पहले नए हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नए। हाँ। उसमें 5 भाव में आएगा शायिक भाव। हाँ। 7 तत्व में आएगा मोक्ष तत्व और 14 गुण स्थान में आएगा चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सिद्ध दशा पर्यंत। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। अब एक देश शुद्ध निश्चय में 5 भाव, 7 तत्व और गुणस्थान घटाना है। हाँ, आकृति घटाइए। एक देश शुद्ध निश्चय नए में छायोपशमिक भाव और औपशम भाव आएगा। हाँ, उपशम भाव। उपशम भाव आएगा, संवर निर्जरा तत्व आएगा। हाँ, हाँ। और चतुर्थ गुण स्थान क्यों से संवर निर्जरा तत्व क्यों आएगा? संवर निर्जरा तत्व को क्यों दिया है इसमें? कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, हाँ हाँ बिल्कुल। इसीलिए संवर क्यों लिया और निर्जरा क्यों लिया? एक देश कर्मों का हाँ, संवर की क्या डेफिनेशन है? कर्मों का आना, शुद्धि प्रकट होगी उससे। हाँ, शुद्धि की उत्पत्ति वो शुद्धि की संवर और कर्मों का झरना वह निर्जरा है। तो यहाँ पर जो इसके स्वामी कौन होते हैं एक देश शुद्ध निश्चय के? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। हाँ, सम्यक दृष्टि, बिल्कुल है ना। तो और कैसा है, गुणस्थान में किसको लिया है? चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक आंशिक शुद्धि होती है। हाँ बिल्कुल, है ना, उसको लिया है। अब चौथे नंबर पे जो अशुद्ध निश्चय में 5 भाव है ना, 7 तत्व और 14 गुणस्थान घटाना है, बिल्कुल। हाँ, विशुद्धि। दीदी इसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है, तो हाँ। पांच भावों में से इसमें औदायिक भाव। अशुद्ध निश्चय का स्वामी कौन होता है? अशुद्ध निश्चय का स्वामी कौन होता है? किसको होता है अशुद्ध निश्चय का स्वामी? हम किसको कहेंगे? मिथ्या दृष्टि दीदी, जो राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से युक्त। हाँ बिल्कुल, है ना। वो कैसा है? अशुद्ध। अशुद्ध निश्चय क्या बताता है अपने को? अशुद्ध निश्चय अपने को क्या बताता है? जीव रागी, जीव द्वेषी, जीव मोही, है ना, ऐसा कहना वह कैसा है? अशुद्ध निश्चय का विषय। हाँ, चलिए। तो दीदी इसमें 5 भावों में से औदायिक भाव और छायोपशमिक भाव आएगा। देखो, औदायिक नहीं, औदायिक भाव है वो, सही पढ़ना उसको बेटा, है ना। वो औदायिक नहीं है, औदायिक भाव। औदारिक शरीर होता है और औदायिक भाव होते हैं, है ना। हाँ, चलिए। औदायिक भाव और छायोपशमिक भाव। 7 तत्वों में से आश्रव और बंध तत्व इसमें आएंगे, बराबर। और 14 गुण स्थानों में से प्रथम गुण स्थान से लेकर 12वां या 14वें गुण स्थान से जो पर्यंत, उसके ऊपर जो 14वें गुण स्थान से जो पर्यंत होने वाले जो जीव हैं उनको पहले गुण स्थान में भी हुए और 12वें गुण स्थान में भी और 14वें गुण स्थान में भी। 14वें गुण स्थान में कौन सा? हाँ, 14वें गुण स्थान में कौन सा औदायिक भाव रहता है? असिद्धत्व नाम का। 14वें गुण स्थान में कौन सा है ना, ये औदायिक भाव के 21 भेद है, तो उसमें कौन सा रहता है? बोले असिद्धत्व। अभी सिद्ध दशा प्रकट नहीं हुई ना। 14वां गुण स्थान तो कैसा है? अयोग केवली दशा है, संसारी है वो, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उसको क्या ले लिया है? उसमें औदायिक भाव रहता है। तो औदायिक भाव में भी कौन सा औदायिक भाव रहता है? असिद्धत्व नाम का, क्योंकि सिद्ध दशा भी प्रकट नहीं हुई है। अब यहाँ कहते कि छायोपशमिक भाव को, है ना, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कहा गया है। आपने किस में लिया है? भावों में आपने ले लिया। तो एक देश शुद्ध निश्चय में किसका? छायोपशमिक भाव को, उपशम भाव दोनों को लिया है। तो छायोपशमिक भाव को एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कहा है और अशुद्ध निश्चय का विषय भी कहा जाता है ना। छायोपशमिक भाव को आपने दोनों में ले लिया है। देखो, एक देश में भी लिया है ना, और अशुद्ध निश्चय में भी लिया है, दोनों में लिया है। तो अशुद्ध निश्चय का विषय भी कहा जाता है। इस संबंध में वास्तविक स्थिति बताइए आप कि वास्तव में क्या है ना। छायोपशमिक भाव एक देश शुद्ध निश्चय है कि ये अशुद्ध निश्चय है? आप दोनों में से कोई एक को बताइए। बिल्कुल, छायोपशमिक भाव समझ में आ गया ना। छायोपशमिक भाव किसे कहते हैं? जिसमें कर्म का उपशम, क्षय और उदय तीनों हो ना, उसको कैसा छायो, मतलब कैसा है, इसको बोलते हैं मिश्र भाव। अपन ने वो उदाहरण दिया ना कि पानी के ग्लास में, है ना, हमने फिटकरी डाली और पानी, वो मल नीचे बैठ गया, लेकिन फिर अब हमको ऊपर बिल्कुल पानी निर्मल दिखाई दे रहा है। फिटकरी से डाला तो मल बिल्कुल नीचे बैठ गया, लेकिन हमने कंकड़ डाल दिया,
तो क्या हुआ, अब हमको कैसा दिख रहा है पानी, कुछ मलिन दिख रहा है और कुछ कैसा है, निर्मल दिख रहा है। क्षयोपसम भाव में शुद्धता और अशुद्धता दोनों का मिश्रण रहता है ना। मैंने उदाहरण दिया था ना, करेला है ना, अपन करेले को धोते हैं, नमक लगा के रख देते हैं और धो देते हैं, तो कैसे कुछ कड़वापन तो निकल जाता है लेकिन कुछ कड़वापन शेष रहता है उसमें, बिल्कुल। तो ये मिश्र है ना कि कुछ कड़वापन रहता है और कुछ कड़वापन निकल जाता है, कुछ शुद्धता रहती है, कुछ अशुद्धता कुछ निकल जाती है और कुछ शुद्धता प्रकट हो जाती है, तो वो मिश्र भाव। तो क्षयोपसम में शुद्धता अशुद्धता दोनों का मिश्रण रहता है। फीवर भी आता है अपने को, 4 डिग्री फीवर हो, उतर गया तो 2 डिग्री है और अब 2 डिग्री उतनी कैसी शीतलता होगी, और 2 डिग्री अभी ताव है, तो दोनों हैं। भाई फीवर है भी और जितना निकल गया उतना नहीं है, ये मिश्रपना हो गया। अतः उसमें विद्यमान शुद्धता के अंश से आत्मा को अभेद देखना, अशुद्धता के साथ अभेद नहीं देखना। पूनम बहन, पॉइंट नोट किया जाए। क्या कहा, उसमें जो विद्यमान जो शुद्धता का अंश है, कोई हमको पूछता है ना 4 डिग्री हो तो बोले कितना है, बोले 2 डिग्री, तो बोले 2 नहीं था क्या, बोले था ना, लेकिन अभी उसकी चर्चा मत करो। क्या उसी प्रकार यहाँ क्या कहा है, उसमें विद्यमान शुद्धता का अंश जो है आत्मा में अभेद करके एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहलाता है, बिल्कुल है ना। है शुद्धता अशुद्धता दोनों है, लेकिन किसमें अभेद किया, सम्यक दृष्टि ने ना, किसमें अभेद किया, जो शुद्धता का पार्ट है ना, उसमें अपने को अभेद करके जाना, बिल्कुल है ना। रागादिक भाव किसके, तो बोले अशुद्ध निश्चय ने कैसे कैसे जीव जनित है ना, और रागादिक भाव किसके है ना, तो क्या एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से कैसे कर्म जनित है ना, दोनों बातें आई ना, बिल्कुल। तो एक यहाँ पर कहते हैं विद्यमान शुद्धता के अंश को, भाई देखो हमारा प्रयोजन तो शुद्ध होना है ना, तो हम अशुद्धता को दृष्टिपात क्यों करें, हम तो शुद्धता को, शुद्धता में ही अभेद करेंगे ना। तो विद्यमान शुद्धता के अंश में आत्मा को अभेद देखना एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहलाता है। सम्यक दृष्टि को अभी एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, अभी 3 कषाय चौकड़ी उसकी शेष है, लेकिन उसको केवली का लघुनंदन कह दिया है। सम्यक दृष्टि को भी केवली का लघुनंदन, यहाँ तक मुक्त कह दिया है, दृष्टि मुक्त, दृष्टि से मुक्त हो गया ना, श्रद्धान से मुक्त हो गया ना, वो मैं मुक्त स्वरूप हूँ है ना, ऐसा श्रद्धान हो गया ना, तो सम्यक दृष्टि को भी बेटा मुक्त कह दिया है। दृष्टि मुक्त है ना, दृष्टि मुक्त है, फिर कषाय मुक्त 10वें गुणस्थान में, मोह मुक्त 12वें गुणस्थान में, और देह मुक्त कैसा है 14वें गुणस्थान में, देह से रहित हो जाता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसमें विद्यमान शुद्धता के अंश से आत्मा को अभेद देखना एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहलाता है। उसमें विद्यमान अशुद्धता के अंश के साथ आत्मा को अभिन्न देखना वह शुद्ध नहीं कहलाता है। 2 बात दे ली, एक देश शुद्ध निश्चय ने जो शुद्धता से अभिन्न अपने को देखता है ना, वह कैसा हुआ, एक देश शुद्ध निश्चय ने। और जो अशुद्धता से अपने को अभिन्न देखता है वह एक देश कैसा है, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही है ना, तो ये कैसा है, अशुद्ध निश्चय ने का कथन। बिल्कुल एक देश शुद्ध निश्चय ने आंशिक शुद्ध पर्याय को ही आत्मा से अभिन्न देखता है। अपूर्णता की अपेक्षा से, देखो 3 शब्द है ना, एक देश शुद्ध और निश्चय है, कितने शब्द आए उसमें, 3 शब्द आए ना, असली कितने शब्द आए, 3 शब्द, एक देश शुद्ध और निश्चय है, ये 3 शब्द आए है ना। तो यहाँ कहते हैं कि अपूर्णता की अपेक्षा से इसे एक देश ना, एक देश क्यों कहा है, अभी परिपूर्ण दशा नहीं प्रकट हुई ना, अभी समस्त कर्मों का अभाव नहीं हुआ है ना, इसलिए क्या कह दिया है, एक देश कह दिया है। और शुद्ध क्यों कहा है, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इसलिए क्या कह दिया है, शुद्ध के। एक देश क्यों कहा, शुद्ध क्यों कहा, और निश्चय क्यों कहा ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा की पर्याय में होने वाला होते कहाँ हैं,
शुद्धता भी कहाँ प्रकट होती? आत्मा के पर्याय में। अशुद्धता भी कहाँ प्रकट होती है? आत्मा के पर्याय में ही प्रकटता होती है। तो इसलिए इसको क्या कह दिया है? हाँ, सुहानी क्या कहा है? 3 शब्द बेटा मैंने कौन से बोले? नहीं, मैंने 3 भेद कैसे करे? एक देश, शुद्ध और निश्चय है ना। 3 बातें आई ना इसमें। तो एक देश क्यों कहा है ना? अपूर्णता की अपेक्षा से इसको किसा है? एक देश कहा है। शुद्ध क्यों कहा है? शुद्धता प्रकट हो गई, एक देश शुद्धता कैसी प्रकट होगी? निश्चय क्यों कहा है? हाँ, आत्मा के पर्याय में ही होते हैं। शुद्धता और अशुद्धता आत्मा के पर्याय में ही होता है। लेकिन ज्ञानी वो शुद्धता में अपना अभेदपन करता है और अज्ञानी अशुद्धता में अभेदपन करता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार आत्मा को ज्ञानी, धर्मात्मा, श्रावक, मुनि आदि आत्मिक पर्यायों से अभिन्न जानना पर्यायगत यथार्थता तो है, अतः उसमें यथार्थ निरूपण सो निश्चय यह परिभाषा घटित की है। क्यों निश्चय कहा है? क्योंकि आत्मा में ही होते हैं ना। ये माइक में शुद्धता अशुद्धता नहीं होगी, है ना? ये नए रहस्य में शुद्धता अशुद्धता नहीं होगी, होती किसमें? आत्मा के पर्याय में। इसलिए कैसा है? निश्चय कहा गया है। अब आगे कहते हैं, अब कर्ता कर्म में इन 4 भेदों को घटाते हैं। तो कितने एंगल से ना, कितने एंगल से निश्चय और व्यवहार नय को कैसा है? निश्चय नय के भेदों को, 4 भेदों को घटाया है। कर्ता कर्म व्यवस्था में निश्चय नय के 4 भेद किस प्रकार से घटित होता है? लौकिक की अपेक्षा से मैं कर्ता, देहादिक मेरा कर्म, मैं कर्ता, रागादिक मेरा कर्म, ये मिथ्यात्व की अवस्था में कैसा मानता है ना। कुम्हार कर्ता और घट कर्म, है ना। ये भेद विवक्षा से मिट्टी कर्ता और घट कर्म, ये क्या हुआ? अभेद विवक्षा से। बिल्कुल भाभी सब समझ में आ रहा है? तो ये अभेद विवक्षा से 2 विवक्षाएं आती भाभी साहब। हमने कहा है कि कुम्हार कर्ता और घड़ा कर्म, कुम्हार ने घड़ा बनाया, है ना। ये कैसा है? भेद विवक्षा से। बिल्कुल, है ना। अभेद विवक्षा से मिट्टी कर्ता और घड़ा कर्म, क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप आकार प्रकार हुई है ना। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है ना। मिट्टी काली है तो घड़ा कैसा बनेगा? हाँ, काला ही बनेगा। मिट्टी लाल होगी तो घड़ा कैसा बनेगा? जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। तो इस प्रकार कहते कर्ता कर्म व्यवस्था में निश्चय व्यवहार के 4 भेद किस प्रकार से घटित होते हैं? आत्मा कर्ता और ज्ञानादिक उसके कर्म, ना। आत्मा कर्ता और ज्ञानादिक उसके कर्म, आत्मा कर्ता और पढ़ाने की क्रिया उसका कर्म। ये कैसे 2 द्रव्यों में हो गया, है ना। पढ़ाने की क्रिया किसी भाषा वर्गणा है ना, ये 2 द्रव्यों में हो गया कर्ता कर्म। जैसे कुम्हार कर्ता और घट कर्म, ये कैसे 2 द्रव्य में हमने कर्ता कर्म स्थापित कर लिया। और एक ही द्रव्य में करेंगे तो मिट्टी कर्ता और घट कर्म, आत्मा कर्ता और ज्ञानादिक उसके कर्म। आत्मा को कर्ता कर्म व्यवस्था के प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। आत्मा उपचरित, उपचरित मतलब दूरवर्ती, है ना। उपचरित मतलब कैसे हैं? दूरवर्ती। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से धंधा, व्यापार, मकान आदि पर पदार्थ का करता है ना। हमने कहा कि ये इतना व्यापार करते हैं, ये इतना धंधा करते हैं, है ना। इन्होंने मकान बनाया है, बाई ने रोटी बनाई है, कुम्हार ने घड़ा बनाया है, ऐसा सब कहना, है ना। मैंने अच्छा पढ़ाया है। अच्छा पढ़ाती तो फिर सभी अच्छा पढ़ लेते, जैसे मैं नहीं अच्छा पढ़ाती। अच्छा पढ़ाती तो फिर सबके 100% मार्क्स आने चाहिए ना। तो किसी के आते किसी के नहीं आते, इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। आपकी जैसी योग्यता थी आपने उसको वैसा ग्रहण किया है। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार उपचरित असद्भुत, देखो उपचरित मतलब दूरवर्ती, है ना। जीव और धंधा व्यापार ये सब दूरवर्ती होगी ना। बिल्कुल।
और असद्भुत क्यों हैं? असद्भुत क्यों कहा बेटा? क्योंकि कर्ता है ही नहीं। हाँ? कर्ता है ही नहीं। कुम्हार ने घड़ा बनाया, बोले असद्भुत क्यों लिया इसमें? असद्भुत मतलब कैसा है नहीं। मतलब कुम्हार ने असद्भुत क्यों? उपचरित क्यों? क्योंकि दूरवर्ती। असद्भुत क्यों? अभी तो अपन जब इसके चारों भेद पढ़ेंगे ना, व्यवहार के चारों भेद अपन आगे पढ़ने हैं वाले विस्तार से। और असद्भुत और व्यवहार और नए। व्यवहार नहीं क्योंकि दो द्रव्यों को मिला के कथन किया। कुम्हार ने घड़ा बनाया, है ना, तो कुम्हार जीव द्रव्य, मिट्टी पुद्गल द्रव्य, तो दो द्रव्यों को मिला के कैसा है हमने कथन किया है ना, तो इसलिए कैसा हुआ व्यवहार, है ना। और नए क्यों कहा? किसने जाना? कौन से ज्ञान में जाना? शुद्ध ज्ञान का। नए किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान का अंश है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये आत्मा उपचरित असद्भुत व्यवहारने से, धंधा व्यापार जो जो भी कार्य करता है उसको असद्भुत व्यवहारने से। दो शब्द बेटा याद रखना, कौन से? निश्चय ने मतलब ऐसा ही है, और व्यवहार ने, हाँ, कुम्हार ने घड़ा बनाया ऐसा है नहीं, मिट्टी ने घड़ा बनाया ऐसा ही है। तो इस प्रकार से अब कहते हैं आत्मा अनुपचरित। अनुपचरित मतलब निकटवर्ती, उपचरित मतलब दूरवर्ती, और अनुपचरित मतलब निकटवर्ती। आत्मा अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से पुद्गल की पर्याय रूप द्रव्य आश्रय बंध पुण्य पाप आदि पदार्थों का करता है ना। आत्मा को द्रव्य संवर निर्जरा मोक्ष का कर्ता भी इसी नय से कहा गया। अब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्यों लिया? निकटवर्ती। आत्मा ने राग किया, आत्मा द्वेषी, आत्मा मोही, है ना। आत्मा ने कर्मों का आश्रय किया, आत्मा ने कर्मों का बंध किया, ऐसा सब कहना, है ना, वो सब किसका विषय है? अनुपचरित। क्यों इसको अनुपचरित क्यों लिया बेटा? अनुपचरित क्यों लिया? हाँ, ये परिणाम किस में होते हैं? आत्मा में होते हैं ना। मोहराद्वेष के परिणाम किस में होते हैं? आत्मा में होते हैं। तो क्या अनुपचरित, निकटवर्ती, है ना। और धंधा व्यापार किया, उसमें उपचरित लिया, वो दूरवर्ती हो गया, है ना। अनुपचरित मतलब कैसा है? निकटवर्ती। तो इस प्रकार संवर निर्जरा मोक्ष का कर्ता भी इसी नय से होता है ना। संवर शुद्धि की उत्पत्ति, निर्जरा एक देश खिरना, मोक्ष मतलब परिपूर्ण शुद्ध दशा। बोले इसका कर्ता आत्मा को कहना वह भी कैसा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से कहा है। क्यों? क्यों ख्याति बेटा? क्यों अनुपचरित असद्भुत में क्यों डाला इसको? संवर निद्रा मोक्ष को क्यों डाला? संवर निद्रा मोक्ष को पर्याय है ना बेटा, पर्याय है ना, होते अपने में है, बिल्कुल, है ना, है तो पर्याय, है ना। तो इसके कारण किसको, इसको अनुपचरित्र में कहा गया है। अब आत्मा अशुद्ध निश्चय से अपने आश्रय बंध पुण्य पाप आदि भावों का करता। तो देखो आश्रय भी लेना तो शुभ अशुभ दोनों लेना बेटा, बंध भी लेना ना, तो क्या लेना? हाँ, द्रव्य बंध और भाव बंध, द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय। द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय में क्या अंतर पाया जाता है? द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, द्रव्य आश्रय है ना, उसका उदय किस में आता है? कारबाण भरगणा है। भाव आश्रय वो जीव विपाक की प्रकृति है, और विपाक मतलब उदय, विपाक मतलब उदय होता है। तो अब यहाँ कहते आत्मा परम शुद्ध निश्चय से अकर्तृत्व शक्ति रूप निष्क्रिय ध्रुव तत्व रूप परम पारिणामिक भाव स्वभाव भाव है। आप लोग को समझ में आया? थोड़ी बुद्धि की एकाग्रता करनी पड़ेगी भैया, तब बात किसी है समझ में आएगी। बिल्कुल नयों का प्रकरण है ना।
इस प्रकार यहाँ सब बेटा घटित किया गया है ना, कर्ता कर्म की व्यवस्था में ये सब कैसा है, घटित किया गया है। बिल्कुल। अब कहते हैं आत्मा को रागादिक का कर्ता कहने में औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने और शुद्ध पर्याय का कर्ता कहने में अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने भी घटित होते हैं। कितना कंफ्यूज करते हो आप, हाँ? ये उसी बात को आप कह देते हो, पहले तो कैसे उपचरित कह देते हो, यहाँ ऊपर कहा है ना बेटा, उपचरित असद्भुत से धंधा व्यापार इत्यादि का कैसा है कर्ता कहा गया। अब देखो यहाँ पर देखो क्या कह दिया है, वही उपचरित सद्भुत, वहाँ उसमें अशुद्धता का अंश भी है। क्या साधक दशा मतलब 12वां गुण स्थान तक शुद्धोपयोग दशा होने पर अभी कैसे पूर्ण दशा बेटा प्रकट नहीं हुई ना, अभी पूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई ना। 12वें गुण स्थान में भी अभी तो अघातिया बैठे हैं ना, घातियाँ बैठे हैं ना, वो तो अंत में जाते हैं। 12वें गुण स्थान का काल बेटा अंतर्मुहूर्त होता है, 8वें से लेकर 12वें का काल भी अंतर्मुहूर्त, श्रेणी मांडी है ना, तो 8वें से 12वें का काल भी अंतर्मुहूर्त, और मात्र 12वें गुण स्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त भाभी साहब। और सब अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। अंतर्मुहूर्त जो 48 मिनट हम सामान्य बोलते हैं ना, तो उसके भी असंख्यात भेद होते हैं। तो वो 12वें गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त, इधर 8वें से लगाकर 12वें गुणस्थान का काल भी कैसा है, अंतर्मुहूर्त कहा गया है। तो साधक का शुद्धोपयोग क्षयोपम भाव रूप होने से उसमें अशुद्धता का अंश है ना, अभी आवरण है ना बेटा, छद्मस्त दशा है ना, 12वें गुणस्थान तक कौन सी छद्मस्त दशा है। छद्मस्त दशा में कर्मों का कैसा है, आवरण होता है। लास्ट में मोहिनी कर्म जो होता है ना, 4 घातियाँ जाते हैं ना, तो मोहिनी कर्म लास्ट में जाता है और उसके बाद तुरंत 13वां गुणस्थान कैसा है, प्रकट हो जाता है। तो साधक का शुद्धोपयोग क्षयोपम भाव रूप होने से उस समय अशुद्धता का अंश भी है अभी, है ना। अतः अशुद्ध निश्चय का भी विषय बन गया। 12वें गुणस्थान को अशुद्ध निश्चय का विषय बना दिया। क्या कहा, आस्था वह, हाँ, किस अपेक्षा से बनाया है, अभी आवरण है ना बेटा, कर्मों का भी आवरण है, अभी छद्मस्त दशा है, आवरण है, इसीलिए उसको कैसा अशुद्ध निश्चय का भी विषय बन जाता है वो। बिल्कुल। बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 34 की टीका में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से आया हुआ है। अशुद्ध निश्चय में मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में अशुभ, शुभ और शुद्ध 3 उपयोगों का व्याख्यान किया। वहाँ अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग किस प्रकार घटित होता है, अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग किस प्रकार से घटित होगा, तो अशुद्ध निश्चय है, उसमें शुद्धोपयोग दशा होगी क्या, नहीं होगी ना। तो फिर क्या कहा है कि शुद्धोपयोग किस प्रकार से घटित होगा। शुद्धोपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्मा ही ध्येय होता है। 7वां गुणस्थान कौन सा है अंकिता, शुद्धोपयोग दशा, है ना। तो उसमें भी कैसा है, एकमात्र ना, एकमात्र कैसा है, शुद्धोपयोग, शुद्ध बुद्ध एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही उसका ध्येय होता है। कौन से गुणस्थान में, शुद्धोपयोग दशा में, है ना। देखो 4थे गुणस्थान में शुद्ध उपयोग होता है क्या, प्रश्न क्या है मेरा, 4थे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग होता है क्या, आस्था, हाँ, उत्कृष्ट कैसा है, 6 महीना बताया है मेरे को। शुद्ध परिणति निरंतर चलती है, सम्यक दृष्टि को शुद्ध परिणति निरंतर रहती, लेकिन शुद्धोपयोग कभी कभी होता है भाई साहब, है ना। सम्यक दृष्टि है, शुद्ध परिणति तो निरंतर, एक शायद चौकड़ी का अभाव है, तो शुद्ध परिणति तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन शुद्धोपयोग कैसे, अधिक से उत्कृष्ट 6 महीना, एक बार उपयोग आत्मा में जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल, है ना। और अगर हो पुरुषार्थ अधिक हो तो कैसा है, जल्दी भी हो सकता है उसमें, बिल्कुल, है ना। उदाहरण उसके लिए क्या आता है, शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति, है ना।
क्या अंतर पाया जाता है? शुद्ध उपयोग शुद्ध परिणति। निमिष क्या अंतर पाया जाता है शुद्ध उपयोग शुद्ध परिणति में, है ना? जैसे, है ना, आपका नाम पूछा, क्या है? बोले निमिष। किसी ने पूछा तब आपने उपयोग पूर्वक बता दिया कि ये मेरा नाम है, लेकिन भूले कब? भूले नहीं ना। उसी प्रकार चतुर्थ गुणस्थान में भूलता नहीं है, शुद्ध परिणति निरंतर चलती रहती है, लेकिन उपयोग में वो शुद्धात्मा है ना हमेशा नहीं आता है। तो किसी ने आपका नाम पूछा तब बता दिया, आपने बुद्धिपूर्वक बता दिया, लेकिन भूले आप एक बार भी नहीं, है ना? तो उसी प्रकार शुद्ध उपयोग शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति चतुर्थ गुणस्थान में निरंतर चलती रहती है, लेकिन उपयोग में आत्मा कभी कभी आता है, और अधिक से अधिक 6 महीने में तो एक बार आएगा ही आएगा, नहीं तो गुणस्थान गिर जाएगा। अधिक से अधिक 6 महीना, बिल्कुल, है ना? अगर उसमें नहीं आया ना तो उसका गुणस्थान कैसा है? गिर जाएगा, बिल्कुल। तो मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अपना कॉर्डलेस माइक, कॉर्डलेस माइक दे भाई। माइक दे बेटा, माइक से। कभी-कभी उपयोग कर जाता है या कंटिन्यूसली भी जाता है। कंटिन्यूस जाए ना तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। अंतर मुहूर्त तक अगर टिक जाए ना तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, है ना? शुद्धोपयोग कभी कभी, शुद्ध परिणति निरंतर। जैसे मैंने अभी नाम का उदाहरण दिया था ना, कि शुद्धोपयोग कभी कभी, लेकिन शुद्ध परिणति उसको निरंतर ही बनी रहती है। हाँ, क्योंकि एक के शायद चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, तो इससे शुद्ध परिणति उसको निरंतर बनी रहती। और अगर लगातार अंतर मुहूर्त तक बना रहे ना तो कैसा केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए भाई साहब। लगातार, है ना, शुद्ध उपयोग बना रहना तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है अंतर मुहूर्त में। जैसे उदाहरण कोई है अपने पास? भरत चक्रवर्ती, ना, भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति, और सारी तैयारी कहाँ करी भाभी साहब? उतने वैभव में सारी तैयारी कहाँ करी होगी बताओ उसने? बिल्कुल 96,000 रानियों के बीच में, इतने वैभव के बीच में अपनी तैयारी करी होगी, जब तो इतनी फास्ट काम हो गया। इतनी फास्ट काम हो गया, बिल्कुल। तो वो सारी तैयारी वहाँ की होगी ना, बिल्कुल, है ना? आप लोग भी एग्ज़ाम्स देते हो ना, किसी उसके पहले सारी तैयारी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए तो उसकी सारी तैयारी कब? बोले साल भर, है ना? जो साल भर पढ़ता है वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, कि जो एग्ज़ाम्स के 2 महीने पढ़ता है वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है? साल भर पढ़ता है तब वो रिज़ल्ट आता है उसका, है ना? फर्स्ट क्लास फर्स्ट का रिज़ल्ट बेटा कब आता है? एग्ज़ाम्स के 2 महीने पहले कि कंटिन्यू? देखो हम भी पहले थे ना बेटा, तो अब रिज़ल्ट आ गया, जैसे 7th में से 8th में गए ना, अब तो शुरू से पढ़ेंगे। और हमेशा ऐसा वादा करते थे, नहीं अब तो बिल्कुल बिल्कुल शुरू से कंटिन्यू पढ़ेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? पढ़ते ही नहीं साल भर, तो इसलिए फिर कैसा रिजल्ट भी नहीं आता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ कहते शुद्धोपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्मा ध्येय होता है। इस कारण शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से, शुद्धात्मा का साधक होने से अशुद्ध निश्चय में भी क्या हो गया? शुद्धोपयोग घटित हो गया। क्योंकि अभी साधक दशा है ना, अभी साधक दशा है, अभी तो कर्मों का आवरण है ना, इसलिए वो अशुद्ध निश्चय में डाल दिया है। तो उसमें शुद्धोपयोग कैसा है? घटित होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का ध्येय भी तो आत्मा हो सकता है ना, और होता ही है, तभी तो सम्यक दृष्टि बने, नहीं तो सम्यक दृष्टि बने कैसे ना? मिथ्या दृष्टि का ध्येय भी तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ध्येय होता है, बिल्कुल, है ना? ध्येय तो अपना बनाता है ना त्रिकाली ध्रुव भगवान
आत्मा को, बिल्कुल। तो उसमें शुद्धोपयोग भी कैसा है, घटित होता है, बिल्कुल। तो मिथ्या दृष्टि का भी ध्येय हो सकता है। अब अपना समय हो, थोड़ा सा और बचा है, ले लेते हैं। संवर शब्द से वाच्य, वाच्य का अर्थ क्या होता है, भाव रूप, है ना। संवर शब्द से वाच्य, हमने कहा शकर, तो उसका वाच्य क्या हुआ, मीठापन। हमने कहा शकर, तो उसका वाच्य क्या हुआ, मीठापन। उसका भाव क्या हुआ, मीठापन, बिल्कुल। तो संवर शब्द से वाच्य क्या है, शुद्धोपयोग, है ना, क्योंकि शुद्धि की उत्पत्ति हुई है ना। संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादिक अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार उसके फलभूत केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय के समान शुद्ध भी नहीं होता है। क्या कहते हैं, जिसको संवर प्रकट होता है उसको अशुद्धता भी नहीं रहती, लेकिन केवल ज्ञान के समान शुद्धता भी नहीं रहती, क्योंकि शुद्धि की उत्पत्ति, देखो मोक्ष में कौन कौन से तत्व रहते हैं, 7 तत्वों में कौन से तत्व मोक्ष में रहते हैं, हाँ, जीव और मोक्ष तत्व, जीव और मोक्ष तत्व। निर्जरा रहती है वहाँ पे, निर्जरा रहता है मोक्ष तत्व में, निर्जरा तत्व रहता है, नहीं रहता ना, सब झड़ जाते हैं ना। अयोग केवली दशा में ही सारे खत्म। क्यों संवर क्यों रहता मोक्ष में, हाँ, वहाँ भी निरंतर शुद्ध 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 पर्याय कैसी है, निकलती रहती है। तो वहाँ पर मोक्ष में भी 3 तत्व रहते हैं, जीव तत्व रहता है, मोक्ष तत्व रहता है और संवर तत्व भी रहता है। संवर बेटा मोक्ष तत्व में भी रहता है, मोक्ष में भी रहता है, निर्जना नहीं रहती है, क्योंकि कर्म सारे निर्जरित हो जाते हैं, कर्म सारे कैसे खिर जाते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, उसी प्रकार फलभूत केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय के समान शुद्ध भी नहीं है, है ना। जब शुद्धि की उत्पत्ति होता है तो केवल ज्ञान के पूर्ण शुद्ध दशा भी प्रकट नहीं होती, परंतु शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्याय विलक्षण, दोनों के लक्षण अलग ना, विलक्षण विशेष लक्षण, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय से विलक्षण शुद्धात्मा के अनुभव रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष का कारणभूत एक देश प्रगट, एक देश निरावरण, ऐसी तृतीय अवस्था भी कहलाती है, बिल्कुल, है ना। या तो अशुद्ध दशा या पूर्ण शुद्ध दशा, और बीच की कौन सी हो गई, एक देश शुद्ध, है ना। ये तृतीय अवस्था हो गई। अपन ली थी ना, नित्य भी कहें अनित्य भी कहें, और कैसे नित्यानित्य, तो ये क्या उभय, एक तीसरी दशा, एक चूना है और एक हल्दी है, 2 हैं, और दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ, एक तीसरी लाल दशा उत्पन्न हो गई है, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि मोक्ष के कारणभूत एक देश प्रगट, एक देश निरावरण, ऐसी तृतीय अवस्था रूप भी कैसा है, कहलाता है। विशेष चर्चा यहाँ तक लेते हैं। 12वें गुणस्थान में यद्यपि, है ना, काल इसका अंतर्मुहूर्त, गुणस्थान का नाम क्या है 12वें का, क्षीण मोह, है ना। काल कितना अंतर्मुहूर्त होता है, तो 12वें गुणस्थान में यद्यपि छायिक चारित्र प्रकट हो जाता है, बिल्कुल, है ना, जो कि साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय बनता है ना। अब कैसे हैं, 13वां गुणस्थान आने ही वाला है अंतर्मुहूर्त बाद, परंतु वहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का उदय होने से, केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय न होने से एक देश शुद्ध निश्चय ने भी घटित कर दिया। कहाँ, 12वें गुणस्थान में। अपन ने दिया था ना इसमें गुणस्थान की, कि 12वें गुणस्थान में एक देश शुद्ध निश्चय ने कैसा घटित होता है ना, क्योंकि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का उदय है, कौन से, 12वें गुणस्थान में, क्षीण मोह में उदय होने पर, और केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय नहीं प्रकट हुई ना, न होने से एक देश शुद्ध निश्चय ने भी घटित होता है। पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय तो 13वां गुणस्थान है, पूर्ण शुद्ध निर्मल दशा कौन सी है, 13वां गुणस्थान है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि ज्ञानावरण, देखो मोहिनी लास्ट में जाता है बेटा, 3 कर्म होते हैं ना, तो उसमें मोहिनी कैसा है, लास्ट में जाता है।
12वें गुणस्थान में, है ना, ज्ञानावरण, दशनावरण और कौन सा है, अंतराय और मोहिनी। तो कैसा है, मोहिनी लास्ट में जाता है, वो अंतर मुहूर्त में वो मोहिनी कैसा है, लास्ट में जाता है बिल्कुल। और जैसा मोहिनी गया कि वैसे केवल ज्ञान कैसा है, प्रकट हो जाता है बिल्कुल। तो उदय होने से केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय न होने से 12वें गुणस्थान में भी एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहा गया है। समझ में आया कि 12वें गुणस्थान में एक देश शुद्ध निश्चय ने आपने कैसा लिया है, क्योंकि अभी है ना ज्ञानावरण, दशनावरणी, अंतराय का उदय चलता रहता है ना, तो इसके कारण कैसा है, एक देश शुद्ध निश्चय ने लिया है। अब आगे जो अपनी चर्चा चलने वाली है कि निश्चय ने को एक सामान्य ग्राही होने से अभेद एक ही प्रकार का बताया था, फिर आपने ये 4 भेद क्यों कर दिए। पंचाध्यायीकार ने तो क्या कहा है कि निश्चय ने का न तथा लक्षण बताया ना, न तथा, है ना, उसके कोई भेद होते ही नहीं, फिर आपने ये निश्चय ने के 4 भेद क्यों कर दिए हैं, है ना। फिर उसके 4 भेद करने का प्रयोजन क्या है ना, तो वो उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन यहाँ पर करेंगे बिल्कुल। समय अपना हो गया है बिल्कुल। फिर एक एक नए के अपने प्रयोजन क्या है, अशुद्ध निश्चय को बताने का प्रयोजन क्या है, एक देश शुद्ध निश्चय का प्रयोजन क्या है, शुद्ध निश्चय, वो सारी चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलो बोल लो वो। न तथा परस्य चितिदयोर्द्वाविति पक्षपात यस्तद्वेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेत्। अयो मुक्त्वा भी बोलो। मुक्त्वा निपक्षपात स्वरूपगुप्ता निवसन्ति विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता त एव साक्षात् मृतं पिबन्ति, मृतं पिबन्ति। जय बोलो बेटा। हाँ, मुख्य बिंदु किसने निकाले हैं? हाँ, ये कर दो बंद, ये कर दे बेटा।